मरोगे सब बाल बच्चों के लिए छोड़ के जाओ। 2 गज जमीन मिलेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और कब्र में मुनकर नकीर आएंगे तो नोटों की गड्डी नहीं दे पाओगे, खाली हाथ दुनिया से जाओ। कयामत के दिन अल्लाह ताला जिन बंदों का नाम अमाल बाएं हाथ में देगा, जो फेल हो जाएंगे, जो नाकाम हो जाएंगे, कुरान कहता है जब बाएं हाथ में नाम अमाल मिलेगा तो क्या कहेंगे? व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, जिसका नाम अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया व लम अद्री मा हिसाबिया, ऐ काश मेरी किताब मुझको न दी गई होती, काश मैं अपना हिसाब किताब न जानता। या लैतहा कानतिल काज़िया, ऐ काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर मेरा काम तमाम हो गया होता। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे किसी काम नहीं आया। क़यामत के दिन आपका माल आपके कोई काम नहीं आएगा। अबू लहब का माल उसके कोई काम नहीं आया। ऐ रतनी वालों, माल कमाओ मना नहीं करता, पैसा कमाओ मैं मना नहीं करता, मगर याद रखो अगर तुमने ये पैसा मस्जिदों में खर्च नहीं किया, मदरसों में खर्च नहीं किया, यतीमों पर खर्च नहीं किया, गरीबों पर खर्च नहीं किया, ये पैसा कल आखिरत में तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए, बर्बाद हो गए, और अबू लहब खुद भी बर्बाद हो गया। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ना तो अबू लहब का माल उसके काम आया, ना उसकी कमाई उसके काम आई। सयस्ला नारन दात लहब, और अन करीब ही अबू लहब जहन्नम की आग में डाला जाएगा, जो भड़कने वाली आग है। वम्रातुहु हम्मालतल हतब, और अबू लहब के साथ उसकी बीवी भी जहन्नम में जाएगी, जो लकड़ियों को उठाने वाली है। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और अबू लहब की बीवी की गर्दन में खजूर की छाल की रस्सी होगी। ये सूरत कब नाजिल हुई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने नबूवत अता की, आपको नबी बनाया गया, और आप पर कुरान की एक आयत नाजिल हुई, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी लोगों को जहन्नम की आग से डराओ। अल्लाह के प्यारे नबी सफा की पहाड़ी पर चढ़े, अपने सारे खानदान के लोगों को इकट्ठा किया। सारे खानदान के लोग जब जमा हो गए, इकट्ठा हो गए, सारे लोगों को जमा करने के बाद आपने फरमाया कि ऐ लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ा लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, हल अंतुम मुसद्दिकिया, तो क्या तुम मेरी बात का सत्यापन कर लोगे? क्या तुम मेरी बात को सच मानोगे? क्या तुम मेरी बात की तस्दीक करोगे? सारे लोगों ने बैक जुबान कहा, हाँ ऐ मोहम्मद, हम आपकी बात को सच मान लेंगे, क्योंकि आज तक हमने आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा है। मा जर्रबना का इल्ला सिद्का, हमने जब भी आपको देखा, आपको सच बोलते हुए देखा, कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। इसलिए अगर आप ये बोलेंगे एक लश्कर हमला करने वाला है, हमें कोई डाउट नहीं होगा, कोई संदेह नहीं होगा, हम फौरन मान लेंगे। आपने फरमाया, ऐ मेरे खानदान के लोगों,
ऐ मेरे दादा की औलाद, ऐ मेरे परदादा की औलाद, ऐ बनी हाशिम, ऐ बनी अब्द मनाफ, ऐ बनी अब्दुल मुत्तलिब, कान खोल करके सुन लो, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मैं अल्लाह का अंतिम संदेशता हूँ, लास्ट मैसेंजर हूँ, आखिरी नबी हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ। ये कलमा अपनी जबान से निकाल दो, एक अल्लाह की इबादत का इकरार कर दो, मैं गारंटी लेता हूं तुम कामयाब हो जाओगे। ऐ मेरे खानदान के लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दो, तुम कामयाब हो जाओगे। व तमलिकुल अरब वल अजम, और अरब व अजम के मालिक बन जाओगे। और अगर तुम मेरे ऊपर ईमान नहीं लाए, मैं बहुत बड़े अजाब की से तुमको डराने आया हूं, बहुत बड़ा अजाब तुम पर आने वाला है। नबी ने अपना मैसेज दे दिया, अपना संदेश दे दिया, लोगों ने चुपचाप सुन लिया, लोग जाने लगे। उन्हीं में एक आपका चचा अबू लहब भी था। उसने कहा, तब्बन लका या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद तेरे लिए बर्बादी हो, अलिहाजा जमातना, क्या तूने हमको इसीलिए यहां बुलाया था? इस्लाम के रास्ते में सबसे पहला रोड़ा अटकाने वाला और नबी अकरम की दावत पर सबसे पहला हमला करने वाला अगर कोई था तो आपका चचा अबू लहब था। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान की ये सूरत उतार दी, तब्बत यदा अबी लहब, ऐ मेरे नबी को गाली देने वाला, ऐ मेरे नबी को बुरा भला कहने वाला, और मेरे नबी के लिए ये जुमला इस्तेमाल करने वाला कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तबाह हो जाएं। ऐ अबू लहब, तूने मेरे नबी को इतना बुरा कहा, कान खोल के सुन ले, अब तेरे बारे में कुरान की आयतें उतारूंगा जो कयामत तक पढ़ी जाएंगी। नबी के दुश्मन तो बहुत सारे थे, मगर किसी और दुश्मन का नाम लेके कुरान करीम में कंडेम नहीं किया गया है। अगर किसी दुश्मन का नाम लिया गया है नबी के किसी दुश्मन का, तो अबू लहब का लिया गया है। अच्छा, ये अबू लहब था कौन? ये नबी का चचा था। इसका नाम था अब्दुल उज्जा, और ये बहुत गोरा चट्टा था, बहुत खूबसूरत था, बहुत हैंडसम था। नीचा कर दो भाई, नीचा कर दो, काहे डिस्टर्ब हो रहा है। स्टैंड नीचा कर दो, नीचा कर जल्दी, नीचा कर दो। ए सुनो, ए तुम रख पीछे हट जाओ यार, नीचा को पीछे पहले नीचा कर दो। अबू लहब बहुत खूबसूरत था। अरबी जबान में लहब बोलते अंगारे को। इतना सुर्ख रंग था उसके चेहरे का, इतना गोरा चट्टा था, उसको अबू लहब बोलते थे, अंगारे का बाप। बहुत पैसे वाला भी था और बहुत बड़े खानदान का भी था, अल्लाह के नबी के खानदान का था। अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था, हाशिम का पोता था, कुरैश खानदान का था। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अबू लहब के पास वो सब कुछ था जो आम तौर से दुनिया में लोग तमन्ना करते हैं। भाई आदमी दुनिया में तीन चीजें चाहता है, इज्जत मिल जाए, दौलत मिल जाए, खूबसूरती मिल जाए। अबू लहब के पास इज्जत भी है, दौलत भी है, खूबसूरती भी है, बहुत बड़े खानदान का है, अल्लाह के प्यारे नबी के खानदान का है, चचा है नबी का। खूबसूरत इतना है कि अबू लहब कहा जाता है उसको, और दौलत बहुत थी उसके पास, और 3 बेटे भी थे, जवान बेटे। लेकिन उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अल्लाह के प्यारे नबी को तकलीफ पहुंचाना। हज का सीजन आता था,
दूर दूर से लोग हज करने मक्का में आते थे। अल्लाह के नबी मक्का के बाजारों में जाते थे, हाजियों का हाथ पकड़ के उनको तौहीद की दावत देते थे, इस्लाम के बारे में समझाते थे, अपनी रिसालत के बारे में बताते थे। जब अल्लाह के नबी लोगों का हाथ पकड़ पकड़ के इस्लाम के बारे में समझाते थे, पीछे पीछे आपका चचा अबू लहब आता था और कहता था इसकी बात न सुनना, इन्नहु साबी, ये तो साबी है, ये तो बेदीन है, ये तो पागल है, ये तो शायर है। ऐ लोगों, मेरे भतीजे की बात मत सुनना। लोग आकर के पूछते कि ये जो अपने आप को नबी कह रहे हैं, ये कौन है जो इनकी तरदीद कर रहा है, कौन है जो इनकी बात को गलत कह रहा है। पता चलता कि चचा है। जब ये पता चलता कि चचा है तो लोग कहते चचा तो भतीजे को ज्यादा जानता है, अगर चचा की नजर में ये गलत है तो इसका मतलब कि ये सही नहीं है। एक बात बोलूं, इंसान दुनिया में दुश्मन से हार सकता है, दुश्मन से जीत सकता है, अपनों से जीतना बहुत मुश्किल है। वो एक शेर है कि हमें तो अपनों ने है लूटा, गैरों में कहां दम था, कश्ती हमारी डूबी, पानी जहां पे कम था। और अरबी का एक शेर है, वह जुल्म ज़विल क़राबति अशद्द मज़ाज़तन अलन नफ्स मिन वक़िल हिसामिल मुहन्नदी, कि जब अपना कोई करीबी हमला करता है तो ज्यादा तकलीफ होती है। अबू लहब नबी का चचा था, नबी चाहते तो पलट के जवाब दे सकते थे, लेकिन चूंकि चचा का दर्जा बाप के बराबर है, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अल अम्मु सिनूर अम्मुर रजुल सिनू अबी, इंसान का चचा उसके बाप के बराबर होता है। चचा का एक मर्तबा होता है, इसलिए बच्चों को के दिलों में चचा का और बड़े अब्बा का, ताया का एहतराम पैदा करो। हमारे यहाँ जब से नया कल्चर आया है, चचा को भी अंकल बोला जाता है, खालू को भी अंकल बोला जाता है, मामू को भी अंकल, सब अंकल हो गए। सारे अंकलों में एक अंकल वो भी है जो आपका भाई है और आपके बच्चों का चचा है या आपके बच्चों का ताया है, उसका दर्जा बहुत बड़ा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया चचा बाप के बराबर होता है। नए कल्चर में सब आंटी हैं, खाला भी आंटी, मामी भी आंटी, चची भी आंटी, सब आंटी हैं। लेकिन ये बात याद रखो, सारी आंटियां एक तरफ हैं और मां की बहन का दर्जा, जिसको खाला बोलते हैं, आप यहां भी खाला ही बोलते होंगे, कहीं की मौसी बोलते हैं, खाला या मौसी जो होती है, अल खालतु बिमंजिलतिल उम, अल्लाह के नबी ने फरमाया खाला मां के बराबर होती। नबी जवाब दे सकते थे, चचा था। मेरे नबी तो वैसे भी गाली का जवाब गाली से नहीं देते थे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी बैठे हुए थे, यहूदी वहां से गुजरे, यहूदियों ने शरारत की और कहा अस्सलामु अलैकुम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर मौत आ जाए, हलाक हो जाएं, तबाह हो जाएं आप। हजरत आयशा वहीं पर पर्दे के अंदर मौजूद थी, उन्होंने सुन लिया। हजरत आयशा के सामने उनके नबी को बुरा भला कहा जाए, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। हजरत आयशा ने फौरन पलट के जवाब दिया वालेकुमुस्सलामु वल्लानतु, ऐ यहूदियों तुम पर मौत आए, तुम पर लानत बरसे। नबी ने फरमाया या आयशा महलन या आयशा, ऐ आयशा इतने तैश में आने की क्या जरूरत थी, इतने गुस्से में आने की क्या जरूरत थी। ऐ आयशा अपने आप को थोड़ा ठंडा रखो, थोड़ा अपने आप को नरम बनाओ, इतने जज्बात में आने की क्या जरूरत थी। हजरत आयशा ने फरमाया ऐ अल्लाह के नबी क्या आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने आपको सलाम नहीं किया था, उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा था, उन्होंने बद्दुआ की थी आपके ऊपर। आपने फरमाया ऐ आयशा मैंने सुना था और मैंने जवाब भी दे दिया था। जब उन्होंने अस्सलामु
वालेकुम कहा था तो मैंने वालेकुम कहा था। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, तुम पर मौत आए। मैंने कहा वालेकुम सेम टू यू, तुम पर भी आए। मैंने जवाब दे दिया। तो मेरे नबी का जवाब देने का तरीका भी ये था, गाली का जवाब कभी गाली से आपने नहीं दिया। तो जब दुश्मन को आप गाली का जवाब गाली से नहीं देते थे, तो यहां तो अपना चचा था, चचा आपको तकलीफ पहुंचा रहा है। और अबू लहब की बीवी जो आपकी चची थी, नाम नोट कर लो, उम्मे जमील नाम था, बड़े बाप की बेटी थी। अबू लहब की बीवी थी, बहुत बड़े बाप की बेटी थी, कुरैश खानदान के बहुत बड़े खानदान की बेटी थी। वो इतने ऊंचे दर्जे पर होने के बावजूद अपने शौहर का साथ देती थी अल्लाह के नबी के साथ दुश्मनी करने में। जब अल्लाह के नबी कुरान सुनाते थे, जब अल्लाह के नबी दीन की बातें करते थे, तो ये इतनी कमबख्त थी, इतनी जालिम थी। ये कहती थी मुज़म्ममन आसैना व दीनहु कलैना, ऐ अपने आप को मोहम्मद कहने वाले, हम तुझे मोहम्मद नहीं मानते, हम तुझे मुज़म्मम मानते। अल्लाह के नबी का नाम मोहम्मद था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मतलब जिसकी प्रशंसा की जाए, जिसकी तारीफ की जाए। इसलिए हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी हमारे नबी का नाम नराशंस आया है। नराशंस मतलब वो नर जिसकी प्रशंसा की जाए। तो अल्लाह के नबी का नाम ऐसा था कि नाम ही से तारीफ झलकती थी। तो ये कमबख्त जो थी, ये नबी का नाम नहीं लेती थी, मोहम्मद नहीं कहती थी, मुज़म्मम कहती थी। मोहम्मद मतलब जिसकी तारीफ की जाए, और मुज़म्मम मतलब जिसकी बुराई की जाए, वो नबी को मुज़म्मम कहती थी। ये दोनों मियाँ बीवी नबी की दुश्मनी करते थे, इस्लाम की दुश्मनी करते थे, नबी को तकलीफें पहुंचाते थे। अल्लाह के नबी चचा का रिश्ता का लिहाज करते थे, और अल्लाह के नबी कभी पलट के जवाब भी नहीं देते थे। पता ये चला, जब अपना कोई रिश्तेदार तकलीफ पहुंचाए और रिश्ते में वो बड़ा हो, तो रिश्ते का लिहाज रखा जाए, नजरअंदाज कर दिया जाए। अगर किसी का बाप अपनी औलाद के साथ नाइंसाफी करे, बेटा सब्र से काम ले। बाप अगर नाइंसाफी करेगा, अल्लाह क्या पकड़ा जाएगा। अगर बड़ा भाई छोटे भाई के साथ ज्यादती करे, छोटा भाई बदतमीजी न करे, सब्र से काम ले, बर्दाश्त से काम ले। बड़ा भाई अगर गलत करेगा, अल्लाह क्या पकड़ा जाएगा। रिश्तों में जो बड़े हैं, बड़ों को बड़ाई देनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने तो जवाब नहीं दिया, मगर अल्लाह ने जवाब दिया और कुरान की ये सूरत उतार दी। पता ये चला कि नबी का हक बहुत बड़ा है। अगर अल्लाह के नबी को बुरा भला कहा जाए, तो अल्लाह के नबी का डिफेंस करना चाहिए। अगर अल्लाह के नबी की शान पर हमला किया जाए, आपको गाली दी जाए, आपकी शान पर हमले किए जाएं, तो मुसलमान का कर्तव्य यह है, मुसलमान की जिम्मेदारी यह है, मुसलमान की रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि वो अपने नबी का डिफेंस करे। बेगैरत है वो मुसलमान, बेहया है वो मुसलमान जिसके सामने उसके नबी को गाली दी जाए और गाली देने वालों को जाकर के वो इस्तकबाल करे। इसी मुल्क में देखिए आप, सोशल मीडिया पर आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे। एक वो औरत आजकल बड़ा चल रही है, कौन इलाही करके उसका नाम है, बड़ी मर्दूद है वो औरत, खुलेआम इस्लाम के दुश्मनों से गले मिलकर के बातें करती है। एक कोई फैज खान साहब हैं, वो भी इस्लाम के दुश्मनों के सपोर्ट में और इस्लाम के खिलाफ बातें करते रहते हैं, और मीडिया ऐसे लोगों को बड़ा कवरेज देता है। आज के दौर का मीडिया, हमारे मुल्क का मीडिया, आप इस्लाम को चार गाली दे दीजिए, अल्लाह के नबी के बारे में कुछ बुरा भला कह दीजिए, जन्नत का मजाक उड़ा दीजिए, जहन्नम का मजाक उड़ा दीजिए, मीडिया आपको कवरेज देगा। ये बात याद रखो मेरे भाइयों, नबी की शान सबसे बड़ी है। अगर नबी की शान पर हमला हो तो आपका खून खौल जाना चाहिए, आपके जज्बात भड़क जाने चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कहता आप कानून अपने हाथ में ले लें, आप कोई ऐसा काम करें जो कानून के खिलाफ हो, कतान नहीं, लेकिन हाँ नबी का कोई बुरा भला कहा जाए और आपको कोई फर्क ना पड़े, आपके माथे पर कोई बल ना आए, इसका मतलब कि ईमान की गैरत आपके अंदर से निकल रही है मेरे साथ।
अल्लाह के नबी का मकाम बहुत बड़ा है। जब जब नबी के ऊपर हमला किया गया, नबी को बुरा भला कहा गया, अल्लाह ने कुरान में अपने नबी का डिफेंस किया। नबी को अल्लाह ताला ने 4 बेटियां दी और बेटे जो हुए सब बचपन में इंतकाल कर गए। इब्राहिम पैदा हुए बचपन में इंतकाल कर गए, कासिम पैदा हुए बचपन में इंतकाल कर गए, अब्दुल्ला पैदा हुए बचपन में इंतकाल कर गए। लोगों ने कहा अरे ये नबी, इनकी तो नस्ल ही आगे नहीं बढ़ेगी, इनकी तो कोई औलाद ही नहीं है, इनका तो कोई बेटा ही नहीं है, ये तो दुम कटे हुए हैं। लोगों ने नबी को दुम कटा हुआ कहा, इनकी तो दुम कटी है, इनका कोई बेटा नहीं है। अल्लाह ने कुरान में सूरह कौसर नाजिल कर दी, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी हमने आपको कौसर अता किया है, हमने आपको बहुत ज्यादा भलाई अता की है, बहुत ज्यादा बरकत अता की है, बहुत ज्यादा खैर अता किया है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, ऐ नबी आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ऐ नबी आप दुम कटे नहीं हैं, आपकी नस्ल खत्म होने वाली नहीं है, आपके दुश्मन की नस्ल खत्म होने वाली है। नबी की नस्ल कहाँ खत्म? कयामत की सुबह तक, जब तक दुनिया में एक भी मुसलमान मौजूद है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ आसमान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज भी गूंजती रहे। नबी का नाम जब तक मुसलमान मौजूद है लिया जाता रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, जब तक ये धरती है, जब तक ये आकाश है, जब तक ये चांद है, जब तक ये सितारे हैं, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, हमने आपकी शान को बुलंद कर दिया। नबी का नाम लिया जाता रहेगा। आज करोड़ों मुसलमान नबी पर जान छिड़कते हैं। आज अबू लहब को कोई नहीं जानता, अबू जहल को कोई नहीं मानता, आज इस्लाम के दुश्मनों का कोई नाम लेने वाला नहीं, लेकिन मेरे नबी पर जान छिड़कने वाले करोड़ों की तादाद में। तो अल्लाह ने अपने नबी का डिफेंस किया। अबू लहब अपने हाथों से पत्थर मारा करता था अल्लाह के नबी को। अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, ऐ मेरे नबी पर पत्थर मारने वाले अबू लहब, तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, तेरे दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं, जिन हाथों से तू मेरे नबी को तकलीफ पहुंचाया करता था। अच्छा, अबू लहब का नाम अब्दुल उज़्ज़ा था, लेकिन अल्लाह ने ओरिजिनल नाम बयान नहीं किया, अबू लहब बयान किया। ऐसा क्यों किया अल्लाह ने? यह बताने के लिए कि अबू लहब का नाम अबू लहब इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत खूबसूरत था। लेकिन ऐ लोगों, अबू लहब को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में डालेगा और जहन्नम की आग का अंगारा बन जाएगा। हकीकत में वो अबू लहब बन जाएगा, अंगारे का बाप बन जाएगा। नाम उसका कुछ और था, अब्दुल उज़्ज़ा नाम था, मगर कुरान में अल्लाह ने उसका ओरिजिनल नाम नहीं लिया, जो डुप्लीकेट नाम था, जो सरनेम था, जिस नाम से वो मशहूर था, वही नाम अल्लाह ताला ने कुरान में लिया। उसके बाद फरमाया मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ना तो अबू लहब का माल उसके काम आया, ना उसकी कमाई उसके काम आई। बहुत पैसे वाला था, लेकिन न कब्र में अल्लाह के अजाब से उसका पैसा उसको बचाएगा, न कयामत के दिन अल्लाह के अजाब से उसका माल उसको बचाएगा। ऐ रतनी वालों, माल कमाओ मना नहीं करता, पैसा कमाओ में मना नहीं करता, मगर याद रखो, अगर तुमने ये पैसा मस्जिदों में खर्च नहीं किया, मदरसों में खर्च नहीं किया, यतीमों पर खर्च नहीं किया, गरीबों पर खर्च नहीं किया, ये पैसा कल आखिरत में तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। मरोगे, सब बाल बच्चों के लिए छोड़ के जाओ, 2 गज जमीन मिलेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और कब्र में मुनकर नकीर आएंगे तो नोटों की गड्डी नहीं दे पाओगे, खाली हाथ दुनिया से जाओ। कयामत के दिन अल्लाह ताला जिन बंदों का नाम अमाल बाएं हाथ में देगा, जो फेल हो जाएंगे, जो नाकाम हो जाएंगे, कुरान कहता है जब बाएं हाथ में नाम अमाल मिलेगा तो क्या कहेंगे?
व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, जिसका नाम अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया व लम अद्री मा हिसाबिया, ऐ काश मेरी किताब मुझको न दी गई होती, काश मैं अपना हिसाब किताब न जानता। या लैतहा कानतिल काज़िया, ऐ काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर मेरा काम तमाम हो गया होता। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे किसी काम नहीं आया। क़यामत के दिन आपका माल आपके कोई काम नहीं आया। अबू लहब का माल उसके कोई काम नहीं आया। वमा कसब, और उसकी कमाई उसके कोई काम नहीं। कमाई से क्या मुराद है? उलमा ने लिखा कमाई से मुराद बेटे हैं, उसके बेटे भी उसके कोई काम नहीं आए। 3 बेटे थे उसके, एक का नाम उतबा, एक का नाम उतैबा, एक का नाम मुअत्तब। उतबा, उतैबा, मुअत्तब 3 बेटे थे अबू लहब के। और उनमें से 2 बेटे अल्लाह के नबी के दामाद थे, रिश्ता तय हुआ था, शादी हुई थी, अभी रुखसती नहीं हुई थी। अल्लाह के नबी की मजली बेटी रुकैया और मजली से छोटी उम्मे कुलसूम, इन दोनों लड़कियों का निकाह तय हुआ था अबू लहब के 2 बेटों से, उतबा से, उतैबा से। मगर जब कुरान की ये सूरत उतर गई तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब ने अपने बेटों से कहा तलाक दे दो। तलाक दे दिया उन दोनों ने, अभी रुखसती नहीं हुई थी, तलाक हो गई। अब बाद में जो उतबा था वो तो ईमान ले आया, वो सहाबी हो गए उतबा। और जो उतैबा था वो नबी का दुश्मन था, अपने बाप का साथ देता था। एक मर्तबा उसने अल्लाह के नबी के मुंह पर आके थूक दिया। अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की, ऐ अल्लाह तो अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता इसके ऊपर मुसल्लत कर दे। नबी ने बद्दुआ की, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिक, ऐ अल्लाह तू अबू लहब के इस बेटे के ऊपर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। अबू लहब का ये बेटा उतैबा मुल्क के शाम जा रहा था अपने दोस्तों के साथ। रास्ते में बहुत खतरनाक किस्म का शेर आ गया जिसने इसके ऊपर हमला किया। इसके दोस्तों की आंखों के सामने उस शेर ने इसको चीर फाड़ के मार दिया, खत्म कर दिया। इसके दोस्तों की हिम्मत भी नहीं कि अपने दोस्त को जाके बचा सके। नबी की बद्दुआ का यह असर था, अल्लाह ताला ने शेर को भेजा और शेर चीर फाड़ के उसको खा गया, खत्म कर दिया। तो 2 बेटे इसके ईमान लाए थे, उतबा और मुअत्तब, और उतैबा ईमान नहीं लाया था। और अबू लहब मरा कैसे था? उसको चर्म रोग हो गया था, एक बहुत खतरनाक बीमारी होती थी स्किन की, पूरे बदन में फोड़े निकल जाते थे, उसको आदसा बोलते थे। उसको आदसा की बीमारी हो गई। और जैसे कोरोना में हमने देखा कि बाप को कोरोना हुआ है और बेटे अपने बाप की लाश को छूने को तैयार नहीं। हमारे बनारस में गंगा घाट पे गैर मुस्लिम आते थे, अपने बाप की लाश छोड़ के चले जाते थे। कितने मुसलमानों ने उन गैर मुस्लिमों की आग को जाकर के चिता दी और उसको जलाया। आज कोरोना में हम वो जो हालात देख रहे थे, अबू लहब के साथ वही हालात है। अबू लहब का इंतकाल हुआ, कोई बेटा छूने को तैयार नहीं बाप को। बदबू आ रही थी बहुत खतरनाक उसकी बॉडी से। बड़ी मुश्किल से जमीन में गड्ढा खोद के उसकी लाश को फेंका गया। ये अंजाम दुनिया में हुआ और आखिरत में इससे बुरा अंजाम होने वाला है। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए, अबू लहब बर्बाद हो गया। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, न उसका माल उसके काम आया, न उसकी कमाई उसके काम आई, न उसके बच्चे उसके काम आए। सयस्ला नारन ज़ातल लहब, और ये अबू लहब अन करीब ये जहन्नम में जाएगा, जहन्नम की आग में जाएगा। ज़ात लहब, जो भड़कने वाली है। अच्छा, आग का तो काम ही है भड़कना। अभी आप लोगों ने न्यूज़ देखी सऊदी अरब की, हैदराबाद के कुछ ज़ायरीन एक बस में जा रहे थे, शायद मक्का से मदीना जा रहे थे वो,
और बस जाकर के एक ऐसी गाड़ी से जाकर के टकरा गई जिसमें डीजल भरा हुआ था और ऑन द स्पॉट बस के सारे मुसाफिरीन का इंतकाल हो गया। सब जल के मर गए क्योंकि डीजल था सामने वाले। जब गाड़ी लड़ी है, डीजल जो है खतरनाक होता है, आग लगी, सब जल के मर गए। जब गाड़ी लड़ी है, ड्राइवर कूदा था और ड्राइवर के से सटा हुआ ड्राइवर के बगल में एक लड़का जिसका नाम सलमान था। ड्राइवर ने उससे भी कहा तुम भी कूद जाओ, वो भी कूद गया, सिर्फ वही एक लड़का बचा, बाकी सब लोग मर गए उस हादसे में। और उम्रा पर जाने के पहले उसी सफर में हैदराबाद की एक पूरी फैमिली जिसमें 20 लोग थे, उन लोगों ने एयरपोर्ट पर पूरे परिवार के साथ फोटो लिया था। आज सोशल मीडिया पर वो फोटो वायरल हो रहा है। जाने के पहले फोटो लिया था, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, औरतें भी थीं, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, 20-25 लोग थे पूरे परिवार के। पूरा खानदान जल के मर गया। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। एक हादसा होता है, इंसान दुनिया से चला जाता है, सिर्फ उसकी यादें रह जाती हैं, उसकी फोटो रह जाते हैं। उसका फेसबुक अकाउंट है, आज कोई चलाने वाला नहीं। उसका बैंक अकाउंट है, आज उसको कोई और इस्तेमाल कर रहा है, उसकी चीजों को कोई और इस्तेमाल कर रहा है। यही हकीकत है मेरे प्यारे साथियों। सयस्ला नारन ज़ाता लहब, दुनिया की आग तो जलती है और जलने के बाद बुझ जाती है, लेकिन ऐ मेरे बंदो, एक आग ऐसी भी है जो कभी बुझने वाली नहीं है, कभी ठंडी होने वाली नहीं है। सयस्ला नारन ज़ाता लहब, अबू लहब उसी आग में जाएगा जो हमेशा भड़कती रहेगी, जो कभी बुझेगी नहीं, कभी खत्म नहीं होगी। दिल्ली में कार में विस्फोट हुआ, सीएनजी की कार थी। अभी हमारी सुरक्षा एजेंसियां तहकीक कर रही कि विस्फोट कैसे हुआ। हकीकत अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन आप गौर कीजिए, जब आग लगती है दुनिया में और कोई जलता है, एक बार जलता है, एक बार उसकी चमड़ी जलती है, उसके बाद या तो वो मर जाता है या बच जाता है। जलने की तकलीफ एक बार होती है, मगर जहन्नम की आग दुनिया की आग से ज्यादा खतरनाक होगी। वो सीएनजी की आग नहीं होगी, वो डीजल की आग नहीं होगी। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो सीएनजी से नहीं जलेगी, जो डीजल से नहीं जलेगी, जो एलपीजी से नहीं जलेगी, जो पेट्रोल से नहीं जलेगी, जो इंसानों से जलेगी, जो पत्थरों से जलेगी। दुनिया में एक बार जलने की तकलीफ होगी, जहन्नम में बार बार जलाया जाएगा। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, ऐ जहन्नमियों, तुम्हारी चमड़ी एक बार जलेगी, हम दोबारा नई चमड़ी चढ़ा देंगे ताकि बार बार तुम्हें जलने की तकलीफ हो, जो तुमको जो जलने का जो दर्द होता है वो बार बार तुमको दिया जाए। ऐ जहन्नमियों, एक बार जलोगे तो तकलीफ हो करके खत्म हो जाएगी, बार बार जलाया जाएगा, बार बार तुमको तकलीफ दी जाएगी। ओ दुनिया वालों, हम दुनिया की आग से अपने आप को बचाते हैं। हमारे बदन में कहीं चिंगारी लग जाए, जरा सा आग से जल जाए, हम फौरन उस पर मरहम लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, कोई ऐसी चीज लगाते हैं कि जलने का निशान न रहे, जलने की तकलीफ खत्म हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों, तुम दुनिया की आग में, दुनिया के गर्म पानी का अगर एक बूंद तुम्हारे हाथ में गिर जाए, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। तुम जहन्नम का खौलता हुआ पानी और जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करोगे मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, इन जहन्नम कानत मिरसादा, ऐ मेरे बंदो, जहन्नम इंतजार कर रही है, जहन्नम घात लगा के बैठी है, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी जहन्नम की आग। सयस्ला नारन ज़ाता लहब, अल्लाह कुरान में कह रहा है अबू लहब जहन्नम में जाएगा। अच्छा, यहां एक पॉइंट की बात बताऊं, यह सूरत कब नाजिल हुई? अबू लहब की जिंदगी में नाजिल हुई।
अबू लहब अभी जिंदा है, मौजूद है, बाकी है। और कुरान की यह आयत उतर के क्या कह रही है? अबू लहब जहन्नम में जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ताला मुहर लगा रहा है, अबू लहब ईमान नहीं लाएगा, उसका इंतकाल, उसकी मौत कुफ्र पर होगी। और दुनिया ने देखा अबू लहब ईमान नहीं लाया, ना तो ईमान लाया, न ईमान लाने का कभी ख्याल उसके दिल में पैदा हुआ। अबू लहब कभी ईमान नहीं लाया। इसका मतलब यह हुआ कि कुरान की आयत अल्लाह ताला के कलाम होने की दलील है। कुरान की आयत बता रही है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान जो बात कह रहा है 100% सच्ची साबित हो रही है। कुरान ने कहा कि अबू लहब जहन्नम में जाएगा, तो वाकई में अबू लहब जहन्नम में जाएगा, क्योंकि अबू लहब ईमान नहीं लाया, कुफ्र के ऊपर उसका खात्मा हुआ। अच्छा, अबू लहब कौन था? नबी का चचा था। आज हमारे यहाँ बिरादरी पर बड़ा नाज होता है। आपके यहाँ तो एक ही बिरादरी है, शेरशाबादी है, सुरजापुरी है। हमारे यहाँ अंसारी हैं, शेख हैं, सिद्दीकी हैं, फलाने हैं, डकाने, बड़ी बिरादरी हमारे यूपी और जो है उधर उत्तर प्रदेश में चलती है। बिरादरी पर बड़ा नाज है। साहब हम तो सैयद हैं। सैयद कौन है? रसूल के खानदान। शराब पियो, जिना करो, दाढ़ी मुंडाओ, औरतें बेहयाई करे, सैयद हैं हम तो रसूल के खानदान। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, ईमान नहीं लाया तो अबू लहब जो नबी का चचा था वो जहन्नम में गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपने बाप पर ईमान नहीं लाया तो वो भी दुनिया में डूबा और आखिरत में भी डूबेगा। पैगंबर थे नूह अलैहिस्सलाम, 950 साल तक अल्लाह ताला के दीन की तबलीग करते रहे, मगर अपने बेटे को नहीं बचा पाए। बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा। यहाँ नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। तू है कौन? मेरा बाप बहुत अच्छा था। अल्लाह क्या ये नहीं पूछा तेरा बाप कैसा था? अल्लाह क्या ये पूछा जाएगा तू कैसा है? तेरा ईमान है कि नहीं? तेरा अकीदा सही है कि नहीं? तेरा कैरेक्टर सही है कि नहीं? तेरा अमल सही है? तेरा पूछा जाएगा, तेरे बाप का नहीं पूछा जाएगा। बाप पे नाश करना बंद कर दो, खानदान पे नाश करना बंद कर दो मेरे साथ। अबू लहब कौन? नबी का चचा, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, हाशिम का पोता, और जहन्नम की आग में जल रहा है। इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं फला तत्रुकी तक़वत्तिकालन अलन नसब। इंसान की कीमत उसके अखलाक से होती है। ऐ लोगों, तुम हसब और नसब पर भरोसा करके, खानदान पर भरोसा करके, बिरादरी पर भरोसा करके अल्लाह से डरना न छोड़ना, तकवा न छोड़ना। फ़क़द रफ़अल इस्लामु सलमाना फ़ारसिन, इस्लाम ने ईरान के रहने वाले, फ़ारस के रहने वाले सलमान फ़ारसी के मकाम को बढ़ा दिया। वज़ा शरीफ़न नसब अबा लहब, और अबू लहब जो बहुत ऊंचे मर्तबे वाला था उसको इस्लाम ना लाने की वजह से जहन्नम की आग में जाना पड़ेगा। अल्लाह ताला के हसब व नसब की कीमत नहीं है मेरे साथी। अल्लाह की कीमत अखलाक की, अल्लाह की कीमत अकीदे की, अल्लाह की कीमत अमल की। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अबू लहब जहन्नम की आग में डाला जाएगा। और बड़े गौर से सुनना मेरे भाइयों, वमरातुहु हम्मालतल हतब, और अबू लहब जब जहन्नम में जाएगा तो अकेला नहीं जाएगा, अपनी बीवी के साथ जाएगा। उसकी बीवी भी जहन्नम की आग में जाएगी। बताइए चला, अगर अबू लहब करेला था तो उसकी बीवी नीम चढ़ी थी। कहते ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अगर शौहर बुरा है तो कभी कभी बीवी नेक होती है तो शौहर को सुधार देती है, मगर यहां एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा था, शौहर भी गड़बड़, बीवी भी गड़बड़।
इसलिए जब रिश्ता तय करने जाओ तो बहुत सोच समझ के रिश्ता तय करो। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जब बहू देखने जाओ तो ये मत देखो कि खूबसूरत कितनी है, ये देखो दीनदार कितनी है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं तो उनका हुलमरा तो ले अरबईन ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। जब औरत का निकाह होता है, चार चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, दीनदारी देखी जाती है, खानदान देखा जाता है। आपने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार को लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओ। आज क्यों घर बिगड़ रहे हैं, आज क्यों सास बहू का रिश्ता खराब हो रहा है, आज क्यों नंदी और भाभी आपस में लड़ रही हैं, आज क्यों देवरानी जेठानी के झगड़े चल रहे हैं? क्योंकि हमने पैसा तो देखा, हमने बिरादरी तो देखी, हमने लंबा चौड़ा जहेज तो देखा, हमने घर मकान तो देखा, मगर हमने दीनदारी नहीं देखी। घर में औरत लाओ तो दीनदारी देख के लाओ मेरे साथ। आजकल लव मैरिज का बड़ा मामला चल रहा है। लोग पूछते भी मौलवी साहब लव मैरिज करना कैसा है? मैं साफ साफ जवाब देता हूं, इस्लाम में लव मैरिज का कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में लव मैरिज का कोई तसव्वुर नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में लव आफ्टर मैरिज का कॉन्सेप्ट है। पहले प्यार करो फिर शादी करो। माफ करना, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। शादी करके मोहब्बत करो, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। और हां, अगर किसी को कोई लड़की खूबसूरत लगी जाए तो इस्लाम ने तरीका बताया है। औरत इस्लाम की नजर में कोई नौकरानी नहीं है, नौकरानी से कोई भी मिल सकता है। औरत इस्लाम की नजर में महारानी है। नौकरानी से मिलने के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, नौकरानी से मिलने के लिए कोई इजाजत नहीं लेनी पड़ती, मगर महारानी से मिलने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, इजाजत लेनी पड़ती है, टाइम लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। इस्लाम कहता है और तू महारानी है। अगर कोई लड़का तुझे हासिल करना चाहता है, तुझे बीवी बनाना चाहता है, तुझे लेकर के वो कोर्ट मैरिज नहीं कर सकता, तुझे लेकर के वो घर से भाग नहीं सकता। अगर भागेगा तो जिना माना जाएगा, कोर्ट मैरिज करेगा तो हराम माना जाएगा। ऐ औरत, तू महारानी है और महारानी को पाने के लिए उसके पिए से मिलना पड़ता है। ऐ औरत, अगर तुझसे किसी को शादी करना है तो तेरे बाप से मिल करके रिश्ता भेजना पड़ेगा, तेरे भाई से मिल करके रिश्ता भेजना पड़ेगा, प्रॉपर चैनल से आना पड़ेगा, बैक डोर से नहीं आना पड़ेगा। इसलिए अपनी बहनों को भी एक पैगाम देता हूं, अगर कोई लड़का आपसे मोहब्बत का इकरार कर रहा है, रात दिन मैसेज करके आई लव यू लिख रहा है, वीडियो कॉल पर आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है, इंस्टाग्राम पर आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है, मेरी बहनों तुम धोखे में ना आना, तुम उसके धोखे में ना आना। वो तुमसे जिना करके तुमको जहन्नम में लेके जाना चाहता है। अरे जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगा वो जिना करके जहन्नम में लेके नहीं जाएगा, वो निकाह करके, वो सही तरीके से निकाह करके तुमको अपनी शरीके हयात बनाएगा, अपना लाइफ पार्टनर बनाएगा और तुमको जन्नत में लेके जाएगा। अब ये तुम सोच लो मेरी बहनों कि तुम्हें अपनी जिंदगी में साथी कैसा चाहिए, जन्नत में लेके जाने वाला हम सफर चाहिए या जहन्नम में लेके जाने वाला साथी चाहिए। अब तुम तय कर लो, तुम्हें क्या करना है। अबू लहब बर्बाद हुआ और उसकी बर्बादी के पीछे उसकी ये बीवी का भी रोल था। अगर उसको बीवी कैसी मिलती, हजरत आसिया के जैसी बीवी मिलती, तो शायद अबू लहब का अंजाम इतना बुरा ना हो। आसिया कौन थी? फिरौन की बीवी थी। फिरौन कौन था? बहुत बड़ा जालिम था, बच्चों का कातिल था, मगर उसकी बीवी ईमान ले आई। फिरौन की बीवी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई और जब ईमान लाई, फिरौन ने उसको जेल में डाल दिया, हाथों में जंजीर डाल दी गई, पैरों में बेड़ी डाल दी गई। अल्लाह की ये बंदी
अपने रब पर ईमान लाने की सजा में अपना महल छोड़कर, अपने तख्त व ताज को छोड़कर, अपनी आरामदेह गद्दी को छोड़ के आज कैद खाने में है, जेल खाने में है। उसके हाथों में जंजीरें डाली गई हैं, उसके पैरों में जंजीरें डाली गई हैं, पूरा बदन लहूलुहान है। और अल्लाह की वो बंदी फिरौन के जेल खाने से दुआ करती है और उसकी दुआ को अल्लाह ताला कुरान में बयान करता है, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रात फिरऔन। ऐ ईमान वालो, मैं तुम्हारे लिए मिसाल बयान कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए आइडियल बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए आदर्श बना रहा हूँ फिरऔन की बीवी आसिया को। इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्ना। जब फिरौन की बीवी दुआ करती हैं, हजरत आसिया दुआ करती हैं, ऐ अल्लाह तू जन्नत में मुझे एक महल अता फरमा, व नज्जिनी मिन फिरऔन व अमली, और मुझे फिरौन से बचा ले, मुझे फिरौन के अमल से बचा ले, व नज्जिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन, मुझे जालिमों से बचा ले। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ने दोनों एग्जाम्पल हमारे सामने पेश कर। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह ने दोनों मिसालें पेश कर दी। अब तुम तय कर लो, तुम्हें फिरौन की बीवी आसिया के जैसा बनना है या अबू लहब की बीवी उम्मे जमील के जैसा बनना है। अबू लहब की बीवी कैसी थी? हम्मालतल हतब, लकड़ियों को उठाया करती थी। उलमा ने लिखा लकड़ी को उठाने का दो मतलब है। एक मतलब तो यह चुगलखोर थी, रिश्तों में दरार डाला करती थी, लकड़ी डाला करती थी, रिश्तों को तोड़ा करती थी, इसलिए अल्लाह ने उसको हम्मालतल हतब कहा। ऐ मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर हो सके तो रिश्ता बनाने वाली बनना, रिश्ता तोड़ने वाली कभी ना बनना, वरना अबू लहब की बीवी के साथ तुम्हारा हशर होगा। चुगलखोर न बनना, रिश्तों में दरार डालने वाली न बनना, अगर हो सके तो मिलाने वाली बनना। कभी किसी की दुश्मनी में नफरत का पेट्रोल मत डालना, कभी नफरत का जहर मत डालना। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर आपस में झगड़ा हो जाए, उस झगड़े को जो बढ़ाता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया हियल हालिका, रिश्तों को तोड़ना, रिश्तों को काटना, ये इंसान की नेकियों को खत्म कर देता है, रिमूव कर देता है, मिटा देता है, दीन को मिटा देता है, इस्लाम को मिटा देता है। और अगर कोई रिश्तों को जोड़ता है, मेल मिलाप कराता है, इस्लाह कराता है, अल्लाह के नबी ने इसको नमाज से बेहतर कहा, सदका से बेहतर कहा, जिहाद से बेहतर कहा। इसलिए अगर दो लोगों में दूरी है, दरार है, तो दरार को दूर करने वाले बनो, दरार को बढ़ाने वाले मत बनो मेरे प्यारे साहब। यहां तक के इस्लाम में झूठ बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अगर दो लोगों को मिलाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो इस्लाम ने झूठ भी बोलने की इजाजत दी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लैसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी युस्लिहु बैनन्नास, जो लोगों के बीच में सुलह कराता है, अगर वो झूठ भी बोलते तो उसका झूठ झूठ नहीं लिखा जाएगा, वो झूठा नहीं है जो सुलह कराने के लिए झूठ बोले। तो अबू लहब की बीवी कैसी थी? हम्मालतल हतब, लकड़ी लगाने वाली थी, लकड़ी उठाने वाली। एक मतलब तो ये है इस आयत का। और दूसरा मतलब क्या है? अबू लहब की बीवी लकड़ियां इकट्ठा करती थी, कांटे इकट्ठा करती थी और अल्लाह के नबी के रास्ते में बिछा दिया करती थी, नबी को तकलीफ पहुंचाया करती थी। इसीलिए कुरान जब उसका नाम लेता है, कुरान जब उसका जिक्र करता है तो क्या कहता है? वमरअतुहु हम्मालतल हतब, अबू लहब की बीवी भी जहन्नम में जाएगी जो लकड़ी इकट्ठा करने वाली थी। अबू लहब की बीवी के पास एक बहुत बड़ा हार था, हार समझते ना, हार, नेकलेस, मोतियों का हार था। वो इतनी कमबख्त थी, उसने अपने मोतियों के हार को बेच दिया और कहा कि इसको बेच करके मैं इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करूंगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल। अल्लाह अकबर। जब नबी चंदे की अपील करते थे, औरतें अपने जेवरात भेजती थी इस्लाम की मदद करने के लिए। और ये देखो कितनी जालिम औरत थी,
ये अपना मोतियों का हार क्यों बेच रही है? इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, अल्लाह के नबी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। कुरान कहता है फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, ऐ अबू लहब की बीवी, तूने अपने गले के हार को इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल किया था, तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल किया था। ऐ अबू लहब की बीवी, कल क़यामत के दिन तेरे गले में खजूर की छाल की रस्सी डाल के तुझको जहन्नम में डाला जाएगा। हब्लुम मिन मसद, खजूर की छाल की रस्सी डाल के तुझे जहन्नम की आग में डाला जाएगा। और बाज़ उलमा ने लिखा कि खजूर की छाल की नहीं, लोहे की जंजीर इसकी गर्दन में डाली जाएगी। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रूहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू, 70 गज लंबी जंजीर जिससे जहन्नमियों को जकड़ा जाएगा, वो अबू लहब की बीवी उम्मे जमील के गले में डाली जाएगी और उस जंजीर उसके गले में डाल के उसको जहन्नम में डाला जाएगा। पता ये चला कि अगर शौहर के गलत कामों में बीवी सपोर्ट करती है तो बीवी का भी वही अंजाम होगा तो शौहर का अंजाम। इसलिए खबरदार, कभी गलत काम में किसी का सपोर्ट मत करो। अगर हो सके तो अच्छे कामों में सपोर्ट करो, और नहीं कर सकते तो कम से कम बुराई में सपोर्ट मत करो। कुरान एक उसूल बताता है, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, नेकी के कामों में, तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह के कामों में, ज़्यादती के कामों में एक दूसरे की मदद न करो। अबू लहब की बीवी क्यों बर्बाद हुई? अपने शौहर का गलत काम में सपोर्ट करने की वजह से। तो ये कुरान की एक छोटी सी सूरत थी जिसमें सिर्फ 5 आयतें हैं। इन 5 आयतों की तफसीर और इसका माना और मतलब मैंने आपके सामने बयान किया है। कुरान की ये छोटी सी सूरत हमें ये मैसेज दे रही है कि हम अबू लहब के जैसे न बने, हम इस्लाम की मदद करने वाले बने, इस्लाम का सपोर्ट करने वाले बने। क़यामत की सुबह तक जब तक कुरान पढ़ा जाता रहेगा तब्बत यदा अबी लहब भी पढ़ी जाएगी, और ये सूरत दुनिया को ये पैगाम देगी कि ऐ दुनिया वालों, अगर हो सके तो तुम अबू बकर के साथ खड़े होना, उमर फारूक के साथ खड़े होना, उस्मान गनी के साथ खड़े होना, तुम अबू लहब के साथ खड़े मत होना। इस्लाम के खिलाफ अपनी एनर्जी को इस्तेमाल मत करना, इस्लाम के खिलाफ अपनी ताकत को इस्तेमाल मत करना। मेरे प्यारे साथियों, अभी जब मैं पटना से आ रहा था आपके बीच में, 5-6 किलोमीटर पहले एक जगह मेला लगा हुआ था। हमारे कोई गैर मुस्लिम भाइयों का मेला था, उनका मंदिर भी वहाँ था, मंदिर के पास मेला लगा हुआ था। मैंने देखा बड़ा जाम लगा हुआ है, तो मैंने किसी से पूछा भाई क्या मामला है? किसी ने कहा कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग गया है। तो ये लड़का लड़की को जो लेके भागता है, हम कभी कभी सीमांचल के कुछ जलसों में भी ये सिचुएशन हम देखते हैं कि साहब जलसों में भी कभी कभी शोर उठता है, क्या हुआ, कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो कल्चर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का है, उनके यहाँ मेले ठेले का जो कल्चर है, वो कल्चर हमारे यहाँ जलसों में भी एक मेले ठेले का माहौल बना लिया जाता है। उनके यहाँ भी लड़के लड़कियां सब बाजार में घूम रहे, हमारे यहाँ भी जलसों में बाजारों में घूमते रहते हैं, और ये जो मामलात उनके यहाँ होते वो हमारे यहाँ भी होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको ये सोचना चाहिए कि हम अबू लहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं या अबू बकर सिद्दीक के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज बुराइयों का ऐसा माहौल है मेरे प्यारे साथियों कि अल्लाह की पनाह है, दिन ब दिन बुराइयां बढ़ रही हैं, और ऐसे माहौल में हमारे लिए आइडियल अगर कोई लोग हैं तो नबी के सहाबा हैं। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह के नबी सहाबा के साथ बैठे हुए हैं। आपने फरमाया जो आदमी दुनिया में नमाज पढ़ेगा, जन्नत में उसके लिए अलग से एक गेट होगा, बाबुस्सला, वो उस गेट से जन्नत में दाखिल होगा। जो दुनिया में बहुत ज्यादा सदका खैरात करेगा, उसके लिए जन्नत में एक अलग गेट होगा, बाबू सदका, वो बाबू सदका से जन्नत में जाएगा। जो दुनिया में बहुत ज्यादा नफिल रोजा रखेगा, उसके लिए जन्नत में एक दरवाजा होगा, बाबू रैयान, वो बाबू रैयान से जन्नत में दाखिल होगा। जन्नत के 8 दरवाजे होंगे। नबी ने फरमाया 8 दरवाजे से अलग अलग नेकी करने वाले लोग जाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या कोई ऐसा भी होगा,
कोई ऐसा अल्लाह का खुश नसीब बंदा भी होगा जिसको 8 दरवाज़ों से बुलाया जाए, जो सदका खैरात भी खूब करने वाला हो, नमाज भी खूब पढ़ने वाला हो, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला भी हो, रोज़ा रखने वाला भी हो। और अल्लाह के नबी, क्या कोई ऐसा भी होगा जिसको 8 दरवाजे से बुलाया जाएगा? आपने फरमाया हाँ, ऐसे भी लोग होंगे। वह अर्जू अन तकून मिनहुम, और ए अबू बकर, मुझे उम्मीद है कि उन खुश नसीबों में से तुम भी होगे। मेरे प्यारे साथियों, अबू बकर सिद्दीक का मिजाज ऐसा था। आज हम दुनिया के लिए कंपटीशन करते हैं। अगर हमारे भाई के पास दौलत है तो हमारे पास भी दौलत आ जाए, उसके पास 2 मंजिला घर है, हमारे पास भी 2 मंजिला घर आ जाए, उसके पास अगर शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, हमारे पास भी आ जाए। हम दुनिया के लिए कंपटीशन करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमें आखिरत के लिए कंपटीशन करना चाहिए। कुरान कहता है वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, मेरे बंदो, तुम्हें एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जन्नत के लिए, जन्नत के बारे में तुम्हें मुकाबला करना चाहिए, उसमें तुम्हें प्रतिस्पर्धा करना चाहिए, उसमें तुम्हें मुकाबला करना चाहिए। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सहाबा के साथ बैठे हुए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। आपने पूछा, मन अतमा मिनकुमुल यौम मिस्कीना, कौन है तुम में से जिसने आज किसी गरीब को खाना खिलाया है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हाथ उठाया, कहा अल्लाह के नबी, मैंने आज एक गरीब को खाना खिलाया है। फिर आपने फरमाया, मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, कोई है तुम में से जो आज रोजा रख के आया है? अबू बकर सिद्दीक ने अपना हाथ उठाया, अल्लाह के नबी, आज मैं रोजे की हालत में हूँ। फिर आपने पूछा, मन आदा मिनकुमुल यौम मरीजा, तो क्या कोई ऐसा भी है जो किसी मरीज की अयादत करके आया हो? अबू बकर सिद्दीक ने हाथ उठाया, कहा हाँ अल्लाह के नबी, मैंने एक मरीज की अयादत भी की है। फिर आपने पूछा, क्या कोई ऐसा भी है जिसने किसी मुसलमान के जनाजे में शिरकत की हो? फिर अबू बकर सिद्दीक का हाथ उठा, हाँ अल्लाह के नबी, मैंने एक मुसलमान के जनाजे में भी शिरकत की है। जरा गौर करो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी नेकी का नाम लेते चले जा रहे हैं और हर नेकी पर अपना हाथ उठा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और यही वो अबू बकर सिद्दीक हैं। नबी ने फरमाया, ऐ अबू बकर, तुमने इतने सारे नेकी के काम किए हैं, ये सारे नेकी के काम अगर एक दिन में 24 घंटे में अगर कोई एक आदमी करता है, वो जरूर जन्नत में जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये अबू बकर सिद्दीक हैं। मैं अबू बकर सिद्दीक का नाम इसलिए ले रहा हूँ, मैं दोनों एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक नबी का चाहने वाला, एक नबी से दुश्मनी करने वाला। एक अबू बकर जो जिंदगी में भी नबी के साथ थे और इंतकाल भी नबी के साथ, नबी के साथ इंतकाल के बाद भी वहीं पे दफन हैं और कयामत के दिन नबी के साथ रहेंगे। और एक अबू लहब है जो दुनिया में जलील होकर के कुत्ते की मौत मरा और आखिरत में भी जहन्नम की आग में डाला जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अब हमें और आपको तय करना है, हमें कौन सा किरदार अपनाना है, हमें कौन सा कैरेक्टर अपनाना है। हमें अबू बकर सिद्दीक वाला कैरेक्टर अपनाना है या अबू लहब वाला कैरेक्टर अपनाना है। और हमारी माँ बहनों को भी तय करना चाहिए कि उन्हें हजरत मरियम का कैरेक्टर अपनाना है, हजरत आसिया का अपनाना है या उम्मे जमील का अपनाना है, फिरौन की बीवी का अपनाना है। और मेरे प्यारे साथियों, सूरह तब्बत यदा अबी लहब की मुख्तसर सी तफसीर आपके सामने इस उम्मीद के साथ मैंने पेश की है कि हम इस कुरान करीम की छोटी सी सूरत जो हमें याद है, इस पर हम गौर करेंगे और इससे जो नसीहतें हमें मिलती है उस पर इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे। हम रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, इलाही आलमीन तू हमें कुरान करीम की सूरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन हमें तू अबू बकर सिद्दीक के किरदार को अपनाने की तौफीक अता फरमा और अबू लहब के किरदार से हमें बचने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार, जिस मदरसे के लिए आज का ये प्रोग्राम हुआ है, इस मदरसे से जो बच्चे पढ़ें उन्हें दीन का सच्चा खादिम बना दे। इलाही आलमीन हमें से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजला अता फरमा। जो रोजी रोटी से परेशान हैं, ऐ अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, बिहार में इलेक्शन हो गए, सरकार बन गई, अब तू हमें हमारे इस स्टेट की हुकूमत को तो तौफीक दे कि वो अमन और चैन और इंसानियत के साथ लोगों पर हुकूमत करे और इंसाफ के तकाज़ों पर अमल करे और किसी भी तरीके का कोई जुल्म और सितम लोगों पर न हो। परवरदिगार आलम, हमारे जानो माल की, हमारे इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। जब तक तो दुनिया में ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्ना ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तारीकियों में या रब मुझे रोशनी अता कर। तारीकियों में या रब मुझे रोशनी अता कर। किस्तों में मर रहा हूँ मुझे जिंदगी अता कर। किस्तों में मर रहा हूँ मुझे जिंदगी अता कर। मुझे सिर्फ अपने दर का मंगता बना दे या रब।
मुझे सिर्फ अपने दर का मंगता बना दे या रब, बन कर रहूं मैं बंदा, मुझे बंदगी अता कर, बन कर रहूं मैं बंदा, मुझे बंदगी अता कर। जिन्होंने मुझको पाला तू रहम उन पे करना, जिन्होंने मुझको पाला तू रहम उन पे करना, बिछ जाऊं उनकी खातिर, मुझे आजिज़ी अता कर, बिछ जाऊं उनकी खातिर, मुझे आजिज़ी अता कर। मैं दीन हक का परचम लहरा दूं इस जहां में, मैं दीन हक का परचम लहरा दूं इस जहां में, तेरा दीन कर दूं गालिब, मुझे सरवरी अता कर, तेरा दीन कर दूं गालिब, मुझे सरवरी अता कर। सिद्दीक सा जिगर दे, फारूकी कर्रो फरदे, उस्मान सा गनी कर, मुझे है दरी अता कर, उस्मान सा गनी कर, मुझे है दरी अता कर। खालिद के मिसल या रब शमशीर हक बना दे, खालिद के मिसल या रब शमशीर हक बना दे, जाहिद बना दे या रब, मुझे बूज़री अता कर। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रत्नी के आज के इस प्रोग्राम में अल्लाह के फजल व करम और उसकी तौफीक से आपके सामने हाजिर होने का मौका नसीब हुआ। इसी गांव में इसके पहले भी एक दो मर्तबा दावत मिली, लेकिन कुछ नागुज़ीर असबाब की बुनियाद पर, कुछ वजूहात की बुनियाद पर हर मर्तबा मैं मजबूरी की वजह से प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाया। लेकिन आज का ये प्रोग्राम बड़ी कामयाबी के साथ अब तक चला और मुझसे पहले मौलाना हुसैन सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, जो इस जलसे का एक बुनियादी मकसद है मदरसे का ताउन, मदरसे का चंदा, उस काम को मौलाना ने बड़ी खूबी के साथ निभाया और आप हजरात ने बढ़ चढ़ करके उनका ताउन भी किया। मैं तमाम भाइयों और बहनों के हक़ में दुआ करता हूँ जिन्होंने अपने अपने ताउन से मदरसे को नवाजा है। अल्लाह उनके चंदे को, उनके दान को, उनके खैरात को कबूल फरमाए और अल्लाह मज़ीद तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे भाइयों, खुतबे मसनूना के बाद कुरान हकीम की
एक छोटी सी सूरत मैंने आपके सामने पढ़ी है। ये वो सूरत है जो हम में से अक्सर लोगों को याद है, हम नमाज में पढ़ते भी हैं, लेकिन हम इन छोटी छोटी सूरतों के माना और मतलब पर गौर नहीं करते। आज की तकरीर में कुरान करीम की छोटी सी सूरत को हम समझने की कोशिश करें, इसमें क्या पैगाम दिया गया है, क्या मैसेज दिया गया है। ये जो सूरत है सूरह तब्बत यदा अबी लहब, ये कुरान की 114 सूरतों में 111 नंबर की सूरत है। इसके बाद सिर्फ 3 सूरतें हैं, सूरह इखलास है कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह फलक है कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, और सूरह नास है कुल औज़ु बिरब्बिन नास। और ये कुरान के बिल्कुल एंड में, कुरान के आखिर में ये सूरत है। आइए पहले इस सूरत का तर्जमा आपके सामने पेश करता हूं ताकि बात को समझने में आसानी हो।